हम ये दे रहे हैं कि एक तो जब से ये पंचायत राज जो है रियासत जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है, तो अब जो पिछले दिनों में मैं 2 दिन पहले ही एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑर्डर पढ़ रहा था, तो उसमें तो बहुत बड़ी बातें हैं। अब उसमें ये है कि भाई इतने 1000 करोड़ फलां डिपार्टमेंट, तो पंचायतों को जो है वो 11,000 करोड़ रुपया जो है इसके लिए मुख्तस किया जाएगा। हमें इस बात पर बड़ी जो एक परेशानी और हैरानगी ये हुई है कि भाई ग्रास रूट से अगर कोई तामीर और तरक्की सरकार करवाना चाहती है, तो फिर उसके लिए जो इस वक्त बीडीसी और डीडीसी के पंचायतों के इलेक्शन करवाने के बाद बीडीसी के और डीडीसी के हुए, उसमें अब हमें कहा गया कि देखिए 15th FC जो है उसमें से आप 70% जो है प्लान जो है ग्राम सभा पास करेगी और 30% जो है वो बीडीसी और डीडीसी उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी। हम ये चाहते हैं कि उनको दे, हम किसी के वो नहीं है, अब उनको 20-20 करोड़ रुपया दे दे, उनके डिस्पोजल पे रखे, लेकिन पंचायत के डिस्पोजल पे क्या रखा? अगर 15th FC का थोड़ा बहुत पैसा आता था, उसमें हमें रखा ग्राम सभा में 70% और बीडीसी और डीडीसी को जो है 30% वहां से उठा के दिया गया। हमारा ये एहतजाज है कि ये पैसा जो है इसके बरक्स कहीं और से किसी स्कीम से उनको दिया जाए, लेकिन हमारे ही पैसे से ना दिया जाए ना, हम पंचायतों को क्या जवाब देंगे? हमें तो बेहतर अब ये है कि भाई अब एक खोखा अपनी अपनी पंचायतों में खोलना चाहिए, और जब लोग हमारे पास आए तो हम उनको एक कप चाय का पिला के उनको वापस करें कि हमारे पास कुछ नहीं है, ये चाय का पियो और चले जाओ। क्योंकि सरकार का फैसला अजीब है और ये पहली बार अजीब फैसला हुआ है। अब ग्राम सभा जो है प्लान अप्रूव करके ग्राम सभा भेजेगी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जाके होगी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में। हमें इस बात की हैरानगी, अगर ग्राम सभा पास करके भेजेगी तो ग्राम सभा का प्लान जो है वही अप्रूव होना चाहिए। अब उसमें दूसरी अप्रूवल की क्या जरूरत है हमें? इसलिए मेरी ये सरकार से अपील है कि भाई आप मुख्तलिफ स्कीमों में हमें सिर्फ एक स्कीम, पहले 14th FC अब 15th FC, भाई सीडी पंचायत से हमें कुछ नहीं दिया जाता, रूरल कनेक्टिविटी से कुछ नहीं दिया जाता, BADP से कुछ नहीं दिया जाता पंचायतों को। अच्छा, इसी के साथ साथ ट्राइबल सब प्लान है उससे कुछ नहीं दिया जाता। जितनी भी सेंटर स्पोर्ट्स स्कीम है, एक MG निर्गा के बगैर किसी स्कीम से हमें कोई पैसा नहीं है। और अगर 15th FC है तो उसमें भी 30% का कट। हम एहतजाज करते हैं कि ये फैसला सरकार वापस ले। अगर ये फैसला वापस नहीं लेगी तो ग्राम सभा में कोई भी प्लान जो है वो हम 5 तारीख से पहले बनाने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई अप्रूव होगा। अगर अप्रूव होगा तो हम एक शेल्फ बनाएंगे, एक बड़ा मंसूबा बनाएंगे और वही सरकार को अप्रूव करना होगा। एसोसिएशन वालों ने अभी अपनी प्रेस रिलीज दी है, तो मेरी सरकार से अपील होगी कि क्योंकि तमाम तर सरपंच और पंच जो हैं, अगर उनके खाते में जो आप ये जो 15 FC दी हुई है, तो इसमें अगर अपन 30% कट लगाएंगे तो ये लोग क्या करेंगे? कि लोग यही लोग ग्रास रूट के लोग होते हैं जिन्होंने थोड़ा करके किसी को टॉयलेट, किसी को वो क्या नाम है ड्रेन्स वगैरह, ये वो थोड़ा करके एडजस्ट करना पड़ता है। तो अगर ये 30% कट लग गया तो इन लोगों का जो है सिस्टम सारा ख़राब हो जाएगा। ये सारा जो पंचायत में दरम बरम हो जाएगा। लिहाजा मेरी सरकार से अपील होगी कि आप जो BDC और DDC लोग जो हैं वो उनको आप अपनी तरफ से जो देना चाहते हैं दें। बहरहाल जो पंचायतों में कट लगा रहे हैं ये कट मत लगाएं, क्योंकि ये ओवरऑल हम पूरी स्टेट की बात करेंगे, ना कि एक तहसील की बात करेंगे। या हमारे जो एसोसिएशन वाले क्या रजौरी के हैं, पुंछ के हैं, या किसी भी बाकी इलाकों के लोग हैं, तो सभी की यही डिमांड है कि हमारा जो पैसा है उसमें कट मत लगाया जाए। तो एक मैं और अर्ज करूँगा कि नरेगा जो प्लान जो है ये बहुत ही कम आता है, क्योंकि जितने भी कार्ड है, कार्ड के अगेंस्ट जो है वो पैसा आना चाहिए, वो पैसा जो है बहुत कम आता है, जिसकी वजह से लोगों की प्लानिंग जो है वो पंचायत की प्लानिंग जो है वो ठीक नहीं हो रही है। तो अगर वो कहीं प्लानिंग वो ओवरऑल 50 लाख की करते हैं तो लास्ट में वो 30 लाख आता है, तो 20 लाख के बाद जो है वो बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो लोग इग्नोर हो जाते हैं, तो लोगों को वो रोज़गार नहीं मिलता। तो एक मेरी और अपील है कि जो लेफ्ट आउट स्कीम है, जो हमारी PMAY लेफ्ट आउट लोग हैं, तो वो लोग जेन्युइन लोग रह गए थे उस वक्त को जो भी किसी ने सर्वे किया था। तो मेरी ये दरख्वास्त होगी LG साहब से कि वो इमीडिएटली वो जो लेफ्ट आउट से जो है हमारी वो जो लिस्ट गई हुई है उनके पास, वो उसको अप्रूव करके तो हमारे लोगों को दें, ताकि हम लोगों को वो अकोमोडेट करें। लिहाजा एक ये जो कोरोना के जो है मतलब जो बात है, तो मैं लोगों से अपील करूंगा, तमाम तर जो यहाँ के हमारे इलाके के या लोगों से अपील है कि वो इसका पूरा एहतियात करें। तो ये हमारे जो सिटी है, ये इलाके की में बहुत गंद पड़ा हुआ है, इसकी सफाई का भी पूरा ख्याल रखा जाए, तो सैनिटाइज किया जाए इलाके को।
تاکہ وہ یہ بیماری سے جو بچ سکیں. تو میں درخواست سرکار سے کہ جو بھی ہماری ڈیمانڈیں ہیں اس پر پوری نظر رکھی جائے اور تاکہ ہمارا جو کام جو ہیں وہ نہ رکیں اور یہ چلتے رہیں.